नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक हम 9 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि यदि Q बिंदु 0,1 बिंदुओं P बिंदु 5,-3 और R बिंदु x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियाँ QR और PR भी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि बाबू जो Q बिंदु है ना, उससे P और R जो बिंदु है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है कि Q बिंदु से दोनों समान दूरी पे है, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है, QR और PR का दूरी भी हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं सवाल को अच्छे से। देखिए बाबू, इस प्रकार से कोई रेखा है, ठीक ना। यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है। बीच में क्या है कि आपका Q बिंदु है और यहाँ पे आपका P बिंदु और यहाँ पे आपका R बिंदु। तो बोला गया है सवाल में कि Q बिंदु से जो P बिंदु है समदूरस्थ है, माने समान दूरी पे है, और इस Q बिंदु से R भी क्या है कि समान दूरी पे है। ये दोनों बिंदु Q से समान दूरी पे है, ठीक ना। तो P बिंदु जो दिया है आपका 5,-3 दिया है और Q बिंदु जो दिया है 0,1 दिया है और R बिंदु जो है x,6 है, ठीक ना। तो ये हम बिंदु को क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। चलिए तो लिख लेंगे हम लोग हल, ठीक। नीचे से लिखेंगे दिया है, क्या दिया है। तो Q बिंदु जो दिया है बाबू आपका 0,1 है, ठीक। उसके बाद P बिंदु जो दिया है आपका 5-3 है और R बिंदु जो है आपका x,6 है, ठीक ना। तो इसका शर्त क्या होगा, देखिए बाबू, समदूरस्थ होता है तो इसका शर्त होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, P से Q का दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा PQ, और फिर हम Q से R दूरी निकालेंगे, ये हो जाएगा QR, ठीक ना। तो इसका शर्त हो गया PQ बराबर QR, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि PQ बराबर QR है ना। अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी का सूत्र आप लोगों को पता होगा क्या होता है। तो दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक ना। यहाँ भी हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, PQ बिंदु में देखना है, ठीक ना। तो PQ में देखेंगे तो P है और उसके बाद Q है ना। तो P में क्या है 5, तो ये x1 होगा और ये आपका x2 होगा, है ना। तो 5 में से 0 घट जाएगा, ठीक ना। चलिए हमने 0 घटा दिया। y1 क्या है बाबू, तो -3 है, माइनस लगा है तो माइनस, और y2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद QR दिया है, तो Q बिंदु और R बिंदु में हमको देखना है। तो ये हो जाएगा 0 आपका x1 और ये हो जाएगा x2, ये होगा y1, ये होगा y2। तो क्या हो जाएगा, 0 में से क्या घटेगा बाबू, आपका x घटेगा। उसके बाद 1 में से क्या घटेगा, तो 6 घटेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, अभी दोनों को रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों बगल हम लोग वर्ग कर देंगे, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक ना। तो देखिए बाबू, अब इधर भी वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक ना, और ये भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों का रूट हट जाएगा, है ना। तो 5 में से 0 घटेगा तो 5 आ जाएगा, ठीक। अब ये दोनों माइनस में है तो उसको जोड़ देंगे, ठीक ना। चलिए अब इसका भी देखिए, 0 में से अगर x घटाएंगे तो माइनस का x रहेगा। 1 में से अगर माइनस का 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से आपका आ गया। चलिए इसको हल करेंगे तो 50-25, -4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 चौके 16, -x को 2 बार गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, -5 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 50-25, 25 से 25 कैंसिल, है ना। तो 16 बराबर क्या हो गया बाबू, तो आपका x स्क्वायर हो गया, ठीक ना।
तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को उधर कर देते हैं और 16 को इस साइड कर देते हैं। तो स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा बाबू, रूट लग जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, ठीक ना। तो x बराबर 16 का बार क्या होगा, तो 4 होगा। तो x का मान आपका क्या आ गया, एगो प्लस का 4 आया, एगो माइनस का 4 आया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग लिख लेंगे कि अतः x का मान 4 और माइनस के 4 है, ठीक ना। तो x का आपका मान 2 निकल गया। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, x के मान निकालने के बाद हम लोग को दूरी निकालना है। किसका दूरी निकालना है, आप देख सकते हैं सवाल में हमको दूरी निकालना है QR और वो PR का, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। अब देखिए R बिंदु क्या है, तो x, 6 है। तो आपका R बिंदु का जो मान आ गया, एक आ गया 4,6 माने प्लस का 4 आया है, और एक मान आ गया आपका माइनस के 4,6, ठीक ना। तो R का 2 बिंदु आ गया, 4,6 एगो माइनस 4,6 आ गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, आप देख सकते हैं सवाल में, पहले क्या निकालना है, QR का दूरी निकालना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग QR का दूरी निकालते हैं। तो पहले हम लोग प्लस वाला निकालेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे Q बिंदु जो है आपका 0, क्या है बाबू, आपका 1 है, और R बिंदु जो है 4,6 है। ये हम प्लस वाला पहले ले रहे हैं 4, है ना, उसके बाद हम माइनस वाला लिखेंगे। तो QR का दूरी निकालना है, तो QR बराबर हो जाएगा, तो देखिए आपका x1 और ये आपका x2। तो 0 में से 4 को घटा देंगे और क्या होता है y1 माइनस y2। तो y1 का मान 1 और y2 का मान आपका 6, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 में से अगर -4 को घटाएंगे तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर। अब 1 में से अगर -6 जाएगा तो माइनस का 5 का होल स्क्वायर। तो 4 चौके 16 और 5 25, -4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16 आएगा, और -5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 आएगा, है ना। तो रूट अंदर कितना आ गया बाबू, 41 मात्रक आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, R का मान प्लस के 4 लिया, अब हम क्या लेंगे, माइनस के 4 रखेंगे R के जगह पे, ठीक ना। तो यहीं पे लिखेंगे बाबू हम लोग Q बिंदु जो है 0,1 है, और R बिंदु अब हम लोग लेंगे माइनस के 4,6, और उसके बाद हमको क्या करना है, QR का दूरी निकालना है, ठीक ना। चलिए दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस के y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 आपका क्या है बाबू, 0 है, माइनस, अब x2 माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या। फिर y1 1 है और y2 आपका 6 है। चलिए इसका 4 का होल स्क्वायर, 0 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 में से अगर -6 घटेगा तो माइनस का 5 आएगा, है ना। तो माइनस के 5 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 4 चौके 16 और 5 25। तो रूट अंदर कितना आ गया बाबू, 41 आ गया, है ना। तो हमने क्या सीखा कि QR का 2 बार हम लोग मान निकाले हैं, तो रूट अंदर 41 ही आया है। उसके बाद आपको क्या निकालना है सवाल में, उसके बाद सवाल में आपको निकालना है PR की दूरी, ठीक ना। तो PR की दूरी भी 2 बार निकलेगा, क्योंकि R का मान 2 आया है, 2 बार, एक बार प्लस का 4 आया है और एगो माइनस का 4 आया है, ठीक ना। लिख लेंगे P बिंदु क्या है, 5, माइनस के 3 है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाबू P बिंदु कितना है, तो 5, माइनस का 3 है, और R बिंदु हम लोग 4,6 लेंगे पहले बार, ठीक ना, और उसके बाद हम लोग माइनस में लेंगे, ठीक ना। चलिए इन दोनों का दूरी निकालेंगे हम लोग, PR का दूरी निकालेंगे। तो 5 में से क्या घट जाएगा, 4 घट जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। चलिए -3 में से क्या घटेगा, तो 6 घटेगा। तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 9 का स्क्वायर, ठीक ना। चलिए तो 1 + 9 81, और ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 82 आ जाएगा रूट अंदर, ठीक ना। और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग मात्रक। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे फिर
फिर P बिंदु लिखेंगे। P बिंदु है 5 कॉमा माइनस का 3। अब R बिंदु जो लेंगे है ना, अब लेंगे माइनस के 4 कॉमा 6 और फिर दूरी निकालेंगे, ठीक ना, पी आर की दूरी। अब x1 5, x2 माइनस के 4, तो 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 4, ठीक ना, प्लस माइनस का 3 है y1 और y2 क्या है 6, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 9 का स्क्वायर, ठीक ना। तो 99 81 प्लस के 99 81, दोनों को जोड़ेंगे तो 162 आएगा, ठीक ना। तो 162 का वर्ग क्या होगा, इधर हम निकाल लेंगे। 2 से करेंगे तो 8, 1, 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 7 21, 3 से जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 से भाग जाएगा तो 3 और 3 से भाग जाएगा तो 1। जिसका जिसका जोड़ा पुरेगा वो ब्रैकेट से बाहर, इसका जोड़ा पुर गया, इसका जोड़ा पुर गया। तो कै गो जोड़ा पूरा, दो गो जोड़ा पूरा, तो 3 एम एगो, दोनों में से 3 एगो लेंगे, इन दोनों 3 में से एगो 3 लेंगे, है ना। जिसका जोड़ा नहीं पूरा उसको रूट के अंदर रख दीजिए। तो 3 तिया 9, रूट अंदर 2 मात्रक आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट में हम लोग लिख लेंगे कि अतः क्यू आर का मान आया था रूट अंदर 41, ठीक ना, और पी आर का एक मान आया है, पी आर का एक मान आया है रूट अंदर 82। तो यहाँ पे लिख लेंगे रूट अंदर 82, और एक आया है 9 रूट अंदर 2, 9 रूट अंदर 2 है, ठीक ना। और ये जो आपका आंसर है ये बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।